इसमें ये कहानी है कि एक ब्राह्मण कन्या थी। वह विवाह होते ही विधवा हो गई। अपने पिता के घर में सतीत्व धर्म पालन करते हुए वो रहने लगी। एक दिन वो विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वो थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृत्रिमों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित स्थिर देखकर शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर करुणान्वित हो कहने लगे कि हम नहीं जानते कि इस साध्वी की दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुन वह विकल हो गई। तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी देख वह रुदन करने लगी। छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गई और जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठा करके मार्जन कर बहुओं से पकड़कर उसके पिता के समीप ले गई। वे स्वामीन, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण कर ऋषि ध्यान अवस्थित हो उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को निवेदन करने लगे। ऋषि ने कहा, यह लड़की पुत्री पूर्व को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र से प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया। तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। हे नाथ, बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले, हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्ति हो सकती है। आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक दुखों से दूर होकर स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है और कल्याण की वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान कर नियममान हो, नित्य कर्म कर अग्निहोत्रशाला में जाकर ऋषियों का श्रविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन, अगर, कपूर इत्यादि सुगंधित से लेपन करें। नाना प्रकार के पुष्प, गंध, दीपक आदि से पूजन करें। उपवीत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करें और नैवेद्य अच्छे फल तथा अर्थ देवें। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ सप्त ऋषि कहे जाते हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण कर शाकाहार करें, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करें। सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण दानादि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी, रूप, लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है। इस लोक तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त होती हैं और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के जाति का ज्ञान भी हो जाता है। युधिष्ठिर कहने लगे, हे देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, ऋषि पंचमी नामक व्रत को कहूँगा, जिसके करने मात्र से नारी के सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? हे अधिकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत करने से स्त्रियां किस प्रकार पाप से मुक्त होती हैं? श्री कृष्ण बोले, रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कामों में संलग्न हो, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती हैं, वो महान पापों को प्राप्त हो
सत्य ही नरक में जाती हैं। सुनिए किस कारण से रजस्वला का गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखें। पूर्व समय में वृत्रासुर को मारने से इंद्र ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुआ। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान कर प्रसन्न मन से इंद्र को शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय श्री ब्रह्मा ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में, चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को दूर रखे। प्रथम दिन स्त्री चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोबिन संज्ञा और चतुर्थ दिन पवित्र हो जाती है। ज्ञातावस्था या अज्ञातावस्था में किए गए हुए स्पर्श से जो पाप होता है, उस पाप के क्षय के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करें। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों को नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण की स्त्रियां विशेष करें। इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ। वह राजर्षि संयजित ब्राह्मण अतिचारों चरणों की रक्षा करता था। उनके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति में अपना कुटुंब का पालन करता। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा परायण तथा सुहित जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंतायुक्त हो शुद्धर्मा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय अपने को ऋतुमयी हुई देखा। हे राजन, वह रजो धर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म प्राप्त होकर भी उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया तथा बहुत काल के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति की काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुत्ती योनि को प्राप्त हुई और सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुआ। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्मों के वश हो ऋतु काल के स्पर्श दोष से तृतीय योनि को प्राप्त हुए। दोनों का धर्म के आचरण से अपनी जाति का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में वे अपने पूर्व जन्म के पापों को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में रत, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धा युक्त बोला, हे चारुहासिनी, आज मेरे पिता की सांवत्सरिक तिथि है, इसीलिए आज विप्रों को भोजन कराना है। अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा पाकर और चंद्रावती ने पकवान तैयार किया। उस समय क्षीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया। कुतिया ने यह देख ब्रह्म हत्या से डर कर वह बर्तन को स्पर्श कर दिया। चंद्रावती उस कुतिया को स्पर्श करते देख जलते हुए काष्ठ से मारा। द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग कर पुनः सब बर्तनों को धोकर साफ किए। तदनंतर उसने दूसरी बार भोजन बनाया, पाक सिद्ध कर विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करने के जाने के बाद उच्छिष्ट अन्न भूमि पर गिरा। वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदनंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हुई बैल की योनि को प्राप्त हुई अपने पति के पास जाकर कहने लगी, हे नाथ, आज मैं भूखी हूँ, मेरे को किसी ने भी भोजन नहीं दिया।
एक ग्रास तक न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रहा है। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उद्दिष्ट भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर लिया। इससे पुत्र वधू ने मारा, इनसे मेरा शरीर दुखता है, मेरी कमर भी टूट गई, क्या करूं? यह सुन वृषभ बोला, हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाला बैल योनि का प्राप्त होने के कारण मैं भी आसक्त हूँ, क्या करूँ? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चला, मेरे पुत्र ने मेरा मुख बांध कर मारा। आज मुझको कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना व्यर्था है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख। दोनों के वाक्यों को श्रवण कर उस सुमति ने अपने माता पिता को जानकर उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, पिता माता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्दी ही वन को गया। मैं कष्ट को जानूंगा, ऐसा निश्चय कर हे धर्मराज, वहां जाकर परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार कर उन दोनों के हित के वाक्य उनसे पूछा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्र चित्त होकर मेरे एक प्रश्न का उत्तर कहें। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए तथा इस पातक को किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले, उस समय दुखित सुमित के आर्त वचन सुनकर सब जानने वाले आर्त वचन को सुन करके ऋषि करुणा से युक्त हो सुमति के माता पिता के मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रिय, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त ऋतु धर्म को जान करके भी स्पर्श किया, उस दुष्कर्म से कुतिया की योनि को प्राप्त हुई है, और तेरे पिता भी उसको स्पर्श दोष से वृषभ योनि में प्राप्त हुए। इसीलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा का 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करें। तदनंतर वृतांत में धन का मोह छोड़कर उद्यापन करें। सब जाकर अपामार्ग के काष्ठ से दतुवन करें। मुख इस मंत्र से दातुवन शुद्धि कर मृतिका से स्नान कर जल से स्नान करें। तिल और आंवला के केशों को धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। इस मंत्र से सुस्थिर मन से ऋषियों की पूजा करें। हे द्विजोत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है।